Hello everyone, welcome back to NeetPod. Today in this segment we will discuss about the amniocentesis. So let's start with the amniocentesis या इसे बोलते हैं AFT। AFT इसे बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। अगर हम लोग एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर विच इज़ यूज्ड टू डायग्नोज द प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। यानी ये बर्थ से पहले डायग्नोज कैसे किया जाए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को, फीटस इन्फेक्शन को या सेक्स डिटर्मिनेशन को, उसके लिए है। सो अगर हम लोग इसको लिखें तो इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर used in prenatal diagnosis of first chromosomal abnormalities। दूसरी बात कर सकते हैं फीटल इन्फेक्शन। तीसरी बात कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी फीटस लेवल पे कौन सा सेक्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो फीटस है वो एक एमनियोटिक फ्लूइड की ओर, या यूँ कह लें कि फीटस जो है वो अपनी बॉडी से, यानी बॉडी के सेल्स उससे रिलीज होते हैं, स्किन सेल्स पाए जाते हैं, और उन स्किन सेल्स में चूंकि डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और फिर उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उस क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इन तीनों काम के लिए एमनियोसेंटेसिस को किया जाता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक। लेकिन इस टेक्निक में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि it is based on the chromosomal pattern of the cells found in amniotic fluid। यानी जो सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम का पैटर्न क्या है उसके बेसिस पे है, और ये कौन सा सेल जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। जो सोर्सेस ऑफ सेल्स है, यानी सेल्स जो होती हैं, ये इसका जो सोर्स है, या यूं कह ले सेल्स आर स्किन सेल्स ऑफ फीटस। स्किन सेल्स हो सकते हैं या और भी अदर सेल्स भी हो सकते हैं, जिसको कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। जनरली अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि ये कोई फीटस जो है इसमें है, लेट्स से कुछ इस टाइप से फीटस ग्रो हो रहा है ये। सो फीटस का डेवलपमेंट जो है ये एक तरीके से ये एक मेम्ब्रेन, या यूं कह लें कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है ये, और इसमें जो पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और फीटस की स्किन सेल्स या और भी अदर जो सेल्स आ सकती हैं, दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड होती है, और
इसके अलावा फीटस से जो पाई जाती हैं, दीज आर दी सेल्स, जो कि स्किन सेल्स है। इसमें यूरिन भी हो सकता है, अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं एमनियन, इस लेयर को एमनियन। सो इस तरह से जो फीटस का डेवलपमेंट होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग सक आउट करते हैं, या यूँ कह लें कि इंजेक्शन के थ्रू इसको बाहर लिया। तभी हम लोग प्रोसीजर में आते हैं तो फिर बात करते हैं। बेसिकली एमनियोसेंटेसिस जो होती है, उसमें जो सेल्स होती है वो स्किन सेल्स हम लोग लेते हैं। अब अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करेंगे कैसे किया जाता है, ये टेक्निक किस तरह से काम करती है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, प्रोसीजर क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो लिया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। सो few microliters of amniotic fluid is extracted by physician। ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, एक फिजिशियन ही कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये सेल्स को यहाँ से यानी कुछ माइक्रोलीटर्स जो यहाँ से निकालते हैं लाइक दिस, ये यहाँ से, तो इसमें फ्लूइड आ जाता है कुछ माइक्रोलीटर्स, और इस फ्लूइड में सेल्स के अलावा अदर केमिकल्स होते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं कि सेल्स आर separated from the extract, यानी उसमें अदर केमिकल्स भी होंगे, चूंकि फीटस का यूरिन भी हो सकता है उसमें। तो इन सारी चीज़ों से जो सेल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, और इसके बाद सेल्स आर कल्चर किया जाता है, और फिर फोर्थ स्टेप में इसको स्टेन किया जाता है, और फिफ्थ स्टेप में जो सेल्स स्टेन हो गई है स्टडी की जाती है। अब जो स्टडी की जाती है, इस स्टडी से पता लगाया जाता है, मान लीजिए कुछ जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, इनमें से जैसे अगर हम लोग बात करें कि कुछ है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। सो फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं तो जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइजोमी हो जाती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की, तो एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18th क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइजोमी होती है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो आपको पता है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें Y क्रोमोसोम मिसिंग होता है, यानी XO कंडीशन हो जाता है। इसके अलावा अदर डिजीज है जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया, इस तरह के डिजीजेस को, इस तरह की एबनॉर्मलिटीज को पता लगाया जाता है, जो कि कुछ कॉमन है। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स, टाउ सिंड्रोम्स, वो सारे सिंड्रोम्स भी इस टेक्निक से पता लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसके अलावा और भी डिजीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, इवन जो एनीमिया है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। कारण क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में अदर केमिकल्स भी हैं, लाइक इसमें यूरिन भी है। यूरिन से बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगा, जैसे दूसरे जो सेल्स आते हैं उससे सिकल सेल एनीमिया है और हीमोफीलिया है, जो कि नॉन क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स।
मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का एग्जांपल्स है जैसे कि हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो पूछा जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, वो है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो इवन एनीमिया की बात कर सकते हैं, वो भी पता लगाया जा सकता है, जो कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस can be found with the help of amniocentesis, because as I have said कि amniocentesis जो है ये एक टेक्निक है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम लोग प्री नेटल कंडीशन में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती है, फिटल इन्फेक्शन होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो एमनियोसेंटेसिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निक इन विच वी टेक द एमनियोटिक फ्लूइड एंड देन वी एनालाइज इट, इसको एनालाइज करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि किस टाइप के डिजीज है। जनरली ये जो टेक्निक है ये 1994 में इसको बैन कर दिया गया था इंडिया में। क्यों? जबकि ये जो है प्री नेटल डायग्नोस्टिक आता है और ये रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत 1994 में इसको बैन कर दिया गया था इसके मिसयूज के कारण। और उसका मिसयूज क्या था वो भी देख लेते हैं हम लोग। जो मिसयूज था, एक तो पहली बात यह है कि जो सेक्स आइडेंटिफिकेशन या सेक्स आइडेंटिफिकेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब उसको रोकने के लिए, यूं के लिए बहुत सारे लोगों ने किया है इसको, और इलीगली अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं जो कि बहुत ही गलत है। और इसी को रोकने के लिए 1994 में इस जो टेक्निक को, इस जो प्रोसीजर पे जो है वो बैन लगा दिया गया ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये था एमनियोसेंटेसिस के बारे में। इससे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा किस तरह से नीट में आपको डिजीजेस दे देंगे, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, और उससे पूछा जाएगा कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा आप कौन से डिजीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं तो आप इनमें से देख लीजिएगा कौन सा है, डाउन है, एडवर्ड है, टर्नर है, फिनाइल है, दो मैंने और बताया जैसे क्लेनफेल्टर है या टाउ सिंड्रोम्स है। सो ये हो गए आपके क्रोमोसोमल। अगर नॉन क्रोमोसोमल में यानी मेंडेलियन में पूछ लिया था कि हाउ द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, या यूँ कह लें कि मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स है कौन से इससे पता लगाया जा सकता है, तो उसके हमने बताया आपको सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और एनीमिया। So that's all about the amniocentesis. If you like my videos, please do subscribe the channel, share the video as much as you can.